1 साल पुरानी लाश और किसी को खबर तक नहीं है, ना उसके वालिदैन को, ना उसके हमसायों को। वालिद के पास कॉल जाती है, वालिद कहता है मेरा कोई वास्ता नहीं है, जहाँ है मर गई है मरने दो। और लास्ट कॉल भी जो उनका मालिक मकान था उसकी कॉल थी। मंतों के साथ लेना, फिर उसके बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ देना। अब ये जो इतनी खामोश पुरस्रार दर्दनाक बल्कि इबरतनाक मौत आम होती जा रही है। जी बिल्कुल, कराची में एक मारूफ और मशहूर अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत, और यकीनन ये कि पहली मौत नहीं है बल्कि इससे पहले एक आयशा जो मारूफ और मशहूर अदाकारा हैं उनकी भी पुरस्रार मौत हुई। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें कितनी हकीकत है, इनकी लाश जो है वो कितनी पुरानी बताई जा रही है, 1 माह 2 माह 3 माह 6 माह या इससे ज़्यादा। तो यकीनन हमारे साथ आज फ़िज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, एक सीनियर रिपोर्टर भी हैं, काफ़ी नज़र रखती हैं ख़वातीन के हवाले से, कोई भी इश्यूज़ हों तो अच्छी रिपोर्टिंग कर रही होते हैं। फ़िज़ा, क्या समझती हैं आए रोज़ एक मारूफ अदाकारों की जो अमवात होती जा रही हैं वो भी पुरस्रार तौर पर, क्या हकीकत है? अब ये जो हुमैरा असगर की मौत हुई है, कितने दिन लाश पुरानी पड़ी रही और उसके बाद ये क्या वाक़या है? कुछ थोड़ा सा आपको जिस तरह के हक़ाइक़ नज़र आए हैं, पता चला है, तो वो थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम ना पहले अंग्रेज़ ममालिक में सुनते थे कि कहीं कोई मर गया तो महीना महीना किसी को नहीं पता था, लेकिन इस्लामी ममालिक में ऐसा तो सोचना भी हमें नामुमकिन लगता था। ऐसा लगता था कोई मजाक कर, और मजाक भी ऐसा जिस पे कोई यकीन ही ना करे। लेकिन अब पाकिस्तान में भी इस तरह से है कि किसी को पता ही नहीं चलता, कोई सालों पहले मर चुका है। अगर हम हुमैरा की बात करें तो इसकी जो मौत है, पहले कह रहे थे कि जी 15 दिन, फिर कह रहे 2 हफ्ते के बाद, लेकिन ये तकरीबन साल पुरानी लाश है। इसकी जो आखिरी चीज़ 1 साल पुरानी लाश, 1 साल मतलब 1 साल पुरानी लाश और किसी को खबर तक नहीं है, ना उसके वालिदैन को, ना उसके हमसायों को, ना जाहिर सी बात है किराए का मकान था, किराए मालिक मकान तो हर महीने आ जाता है कि भाई किराया दो। क्या समझती हैं, क्या ये 1 साल पुरानी लाश? जब फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें बताया गया कि अक्टूबर 2024 में इसकी मौत हुई थी, और जितनी भी चीज़ें थी उसके फ्रिज में इस्तेमाल शुदा जो चीज़ें थी उनकी एक्सपायरी डेट भी 2024 थी, और जो लास्ट कॉल थी वो भी 2024 की थी। उसके बाद कोई कॉल ना आई ना गई, और लास्ट कॉल भी जो उनका मालिक मकान था उसकी कॉल थी। उसके बाद कोई कॉल नहीं आई, कोई राब्ता नहीं है। और जब CCTV फुटेजेस चेक की गई तो ना हुमैरा कहीं आती जाती थी और ना ही कोई इसके पास आता था। तो इसकी जो मौत थी ये एक बहुत ही तकलीफ़देह मौत है, एक ऐसी मौत के जो हमें आसमान पे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, हमें ग्लैमर नज़र आते कि इनकी लाइफ कितनी खुशबाश है, और आम देखने वाले समझते थे हमारी लाइफ दुखी है। तो इससे वो लोग देख लें कि ज़रूरी नहीं कि हर चमकती चीज़ सोना हो कि वो वाकई चमक रही है, उसके अंदर कितनी आग जल रही है ये सिर्फ उसको पता होता है। अब ये जो इतनी खामोश पुरस्रार दर्दनाक बल्कि इबरतनाक मौत आम होती जा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें आयशा की, बहुत ही मारूफ अदाकारा, हर ड्रामे में नज़र आती, और दोनों ही ऐसी ख़वातीन थी जो बहुत ही दर्द दिल रखती थी, जिनके पास बहुत पैसा था। जैसे ही उन्हें कोई गरीब इंसान दिखता जिसे मदद की ज़रूरत होती, सबसे पहले आगे आगे ये दोनों होती थी, और इस तरह की मौत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह है। अच्छा, ये बताएं कि मैंने ये भी एक वीडियो देखी है, उसके कज़न का कहना था कि ये बड़ी मन्नतों मुरादों से ये इसको लिया था कि अल्लाह पाक ये हमें बेटी दे, दूसरे नंबर की बेटी थी ये। तो ये मन्नतों के साथ लेना, फिर उसके बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ देना। वालिद के पास कॉल जाती है, वालिद कहता है मेरा कोई वास्ता नहीं है, जहाँ है मर गई है मरने दो। क्या ये इसमें कितनी हकीकत है? काफ़ी सारी सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं कि वालिद को कॉल की, वालिदा को कॉल गई, उन्होंने इनकार कर दिया। क्या कितनी हकीकत है? अच्छा, ये वाकई ऐसे है जैसे आपने स्टार्ट में मन्नतों की बात की। जितने भी लाडले होते हैं जो मन्नतों से मांगे जाते हैं, आप अक्सर देख लें कि उनका जो लाइफ होती है बड़ी तकलीफ़देह गुजरती है, उन्हें बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। अगर वालिद की बात करें तो जब सबसे पहले भाई को कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी इनके वालिद से बात करें, मतलब उससे अपना ताल्लुक़ तो टोटली कतई ताल्लुक़ रखा। उसके बाद जब वालिद को कॉल की उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन हुमैरा है, तो आपने जो करना है इस लाश के साथ कर लें। फिर मदर को मनाने की कोशिश की, मतलब पूरा पाकिस्तान मनाने में लगा हुआ था कि खुदारा एक लड़की मर चुकी है, इतनी तकलीफ़देह मौत मर चुकी है, अब जितना भी था दुनिया का वो आप भुला दें, आप अपनी बेटी को कबूल कर लें, जो हो गया उसे माफ़ कर दें। तो उसके बाद जाके अब जो उनका जैसे कज़न था उसने भी बताया कि माँ बाप खुश थे लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बनी नहीं हुई थी, और आखिरी जो 2 साल थे उन्होंने कतई ताल्लुक़ कर दिया था, और वो आपने कतई ताल्लुक़ देख लिया कि कितना शदीद था।
अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वालिदैन मान चुके हैं और वालिद ने कहा भाई अचानक मैंने अपनी बेटी की खबर की मौत की जो खबर थी वो सुनी, उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे उसका बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अब वो मान चुके हैं कि हम अपनी बेटी की जो लाश है उसे वसूल करेंगे, ख़ुद दफनाएंगे। जी बिल्कुल, उनके वालिदैन जो है अब मान चुके हैं कि उनकी बेटी की जो लाश है वो हम खुद वसूल करेंगे और ख़ुद ही सपुर्द खाक करेंगे। पर यहाँ पे कहने का मकसद ये है, क्या आजकल इंसानियत इतनी खुदगर्ज हो चुकी है, हम अपने अलावा दूसरों की कोई खबर नहीं रखना चाहते? हक हमसाए, ज़ाहिर सी बात है, अगर एक हफ़्ता किसी इंसान की कोई खबर ना हो, कोई पता ना हो, तो हमसाए का हक बनता है कि उसकी थोड़ी सी खबर ले, कुछ पता करे कि आखिर ये इंसान हमारा हमसाया है तो इसका कुछ तो पता करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। मगर यहाँ पे कोई इंसानियत नहीं नज़र आती, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ इतने खुदगर्ज हो चुके हैं, अपना ख्याल रखने वाले हो चुके हैं कि दूसरों के हम कोई दुख दर्द में शरीक होना पसंद भी नहीं करते। तो पर यह है पे कहने का मकसद यही है कि अब जो है हुमैरा असगर की जो लाश जो है वो 1 साल 9 माह या 1 साल की पुरानी बताई जा रही है। तो इसके अलावा मज़ीद जितनी भी वीडियोज़ आती रहेंगी हम आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे।